नमस्कार, आप देख रहे हैं सब सच न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुकुल। मौजूद उस समय रोहिणी सेक्टर 3 के नॉर्थेक्स स्कूल के ठीक बाहर, अगर मैं बोलूं अपने कैमरा पर्सन से दिखाए, नॉर्थेक्स स्कूल की वो बिल्डिंग है जहां पर ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन लिए छात्रों के पेरेंट्स बड़ी संख्या में मौजूद है। अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से वो दिखाए तो यहाँ पर हमारे साथ इस समय वो पेरेंट्स मौजूद है जिनके बच्चों ने, ये वो अभिभावक है जिनके बच्चों को इस नॉर्थेक्स पब्लिक स्कूल में ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन मिला था। आज स्कूल के बाहर आने के पीछे क्या कुछ मकसद है इन पेरेंट्स का? क्यों इन पेरेंट्स को अपना काम छोड़कर, अपना रोजी रोजगार छोड़कर इस स्कूल के बाहर दरवाजे पे खड़े होने पर मजबूर है? क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मंजू है। मंजू जी, क्या हुआ है, पूरा मामला बताइए एक बार। ये मामला इस बात का है कि बच्चों को ईडब्ल्यूएस के थ्रू बुक्स और यूनिफॉर्म मिलनी चाहिए, जो कि स्कूल वाले नहीं देते हैं। अगर इनसे मांगा जाता है तो ये पेरेंट्स को भी मिलने नहीं देते और एक एक करके पेरेंट्स को बुलाते, डराते धमकाते हैं और उनको बुक्स और यूनिफॉर्म नहीं देते हैं। मेरे बच्चे को आज पढ़ते हुए क्या बोलते हैं, कैसे डराते हैं पेरेंट्स को? कहते हैं कि मतलब इनका ये कहना ये है कि आप आज से 10 साल पहले जिस जगह पे थे आपको उसी जगह पे रहना चाहिए और उससे आगे आपको तरक्की नहीं करनी है। आपकी इनकम कितनी है, 10 साल पहले जितनी है उतनी होनी चाहिए, तो हम आपको देंगे बुक। और उसके बावजूद मुझे 5-6 महीने इंतजार करवाया, मेरे बच्चे को बुक नहीं मिली तो मुझे मजबूरन बुक खरीदनी पड़ी। कैसे कितना पैसा आपने बुक्स पे खर्च किया इस स्कूल में? मुझे 10 साल हो गए इस बच्चे को अपने बुक्स दिलाते दिलाते। हर साल मुझे, जब स्टार्टिंग में प्री स्कूल में था बच्चा, तो मुझे 4000, 4500 ऐसे ऐसे करके चार्जेस बढ़ते जाते हैं। आज मेरा बच्चा 7th क्लास में है, जिसके चार्जेस हैं 7000 लगभग, कुछ उसमें भी 20 रुपए 25 रुपए कम है, लगा लो आप 8000 पूरे बुक्स के हैं। 8000 रुपए आप हर साल लगभग यहाँ पे किताबों के ले रही है? हाँ जी, हाँ जी। और ड्रेस के अलग से, यूनिफॉर्म के लिए हम अलग खरीदते हैं। और मेरे बच्चे को इतने साल हो गए पढ़ते हुए, मुझे तो इस बात की जानकारी नहीं थी कि ईडब्ल्यूएस से हमें बुक्स और यूनिफॉर्म मिलती है। मुझे ये जानकारी मिली 4 साल बाद। उसके बाद मैंने मैम के पास आई, मैंने कहा मैम मुझे बुक्स मिलनी चाहिए, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। तो मैम ने कहा नहीं, आपने स्टार्टिंग में बुक्स खरीदी है तो आपको अभी भी खरीदनी पड़ेगी, आपको क्या दिक्कत है, आपने स्टार्टिंग में खरीद ली। जब आपने अपने बच्चे का दाखिला स्कूल में करवाया तो उस समय आपके पास जानकारी का अभाव था? हाँ जी, उस समय मेरे पास जानकारी का अभाव था, बट मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने कहा मैडम मुझे मिलनी चाहिए। हमारे पास इतना हमारा स्टेटस भी नहीं है, बट मैम का तो ये कहना होता है कि आप 10 साल पहले जहाँ थे वहां से आपको तरक्की नहीं करनी, आपको वहीं का वहीं रहना है। ये वो पेरेंट्स है जो हर साल स्कूल में ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन लेने के बावजूद 7 से 8 हजार रुपए अपने बच्चों की किताबों पर लगा रहे हैं। और भी पेरेंट्स है। क्या नाम है आपका? मैम कुंती, सर कुंती। क्या हुआ है? आपके बच्चा जो है भी आप साथ लेकर यहाँ पे स्कूल के घर गेट के बाहर खड़े हैं। अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से, एक छोटा बच्चा इनके साथ में है और स्कूल के गेट के बाहर खड़ी हुई है। सर मेरे बच्चे का अभी न्यू एडमिशन हुआ है प्रे नर्सरी स्कूल में, तो मुझे कल बोला गया कि आप बच्चों को छोड़ के जाना और बुक्स खरीद लेनी है, मतलब स्कूल से ही खरीदनी है। 3500 की बुक्स बताई है मुझे। तो मैंने कहा मैम बुक्स वगैरह सब कुछ फ्री मिलती है। तो इन्होंने मुझे कहा है कि आपको ना फिर 15-20 दिन वेट करना पड़ेगा, जब सरकार की तरफ से अगर आपको कुछ मिलता है तभी बताएंगे, नहीं तो आपको खरीदनी पड़ेंगी। कितना खर्चा बताया? 3 से 3500 रुपए आपसे खर्चा मांग रहे हैं। मैम 3500 की तो खाली बुक्स बताई हैं, उसके बाद 1000 रुपए के आसपास ड्रेस बताई है। अब बताओ, अगर हमें इतना ही खरीदना होता तो सरकारी में ही नहीं पढ़ा लेते सर। इतने हमें ईडब्ल्यूएस से भरने की जरूरत क्या थी? गरीब बंदा कहाँ से भरेगा इतने पैसे? ये देखिए, ये प्री नर्सरी में एडमिशन करवाया गया। इनका जो बच्चा है उसका एडमिशन प्री नर्सरी में हुआ, उसके बावजूद किताबों का खर्चा जो है इनसे मांगा जा रहा है। ईडब्ल्यूएस कोटे में एडमिशन है, आपको बता दें। और भी पेरेंट्स है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम राजेश्वरी है। मेरे बच्चे का भी नंबर ईडब्ल्यूएस से आया था नेक्स्ट ईयर, और मैंने यूनिफॉर्म का भी पे किया है, बुक्स का भी पे किया है और इस ईयर भी पे किया है। मैंने अभी 2 दिन पहले मैंने बुक परचेज की है। जो कितना पे किया आपने? कितना खर्च किया किताबों के ऊपर? 3570 की नोटबुक आई है मेरी। केवल नोटबुक? यस। और यूनिफॉर्म है वो भी लेनी पड़ेंगी। अब बच्चे का भी ड्रेस छोटा होगा तो वो भी लेंगे, वो भी इसके पैसे लेंगे वो लोग। कितना पैसा मांगा गया है? ड्रेस के 1500 रुपए ड्रेस के बता रहे हैं लोग, जिसमें से सिर्फ निक्कर है और शर्ट है और कुछ नहीं। केवल निक्कर और शर्ट 2000 रुपए में? यस। और भी पेरेंट्स है। वो पेरेंट्स है जिन्होंने अपने बच्चे का एडमिशन ईडब्ल्यूएस कोटे में करवाया था इस नॉर्थेक्स पब्लिक स्कूल में। जी हाँ, अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाए, वो नॉर्थेक्स पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग है जिसमें इन सभी अभिभावकों के बच्चों का एडमिशन ईडब्ल्यूएस कोटे
के तहत करवाया गया था, जिसमें आपको बता दें बच्चों को स्कूल की जिम्मेवारी होती है, दिल्ली सरकार उस सभी खर्चों को उठाती है, बच्चों की ड्रेस, बच्चों की किताबें और तमाम खर्चे जो भी बच्चों के होते हैं वो सभी खर्चे दिल्ली सरकार उठाती है। और भी पेरेंट्स हैं लेकिन उनसे भी बात करेंगे, दिल्ली सरकार खर्चा उठा रही है नहीं उठा रही है, तमाम सवाल अभी यहाँ पे बने हुए हैं। दिल्ली सरकार अगर खर्चा उठा रही है तो क्या वो खर्चा नॉर्थ ईस्ट पब्लिक स्कूल के इन अध्यापकों और इन प्रिंसिपलों की जेबों में जा रहा है या फिर कोई और वजह है? क्या नाम है भैया आपका? घनश्याम। घनश्याम जी, क्या आपका भी बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है? यस सर। कब से? सर 10 साल हो गए सर। तो अभी आप स्कूल के गेट के बाहर खड़े हैं, क्या वजह है? सर बुक्स लेने के लिए आए थे, मैडम ने बुलाया था सर। मिल गई आपको बुक? नो सर, वापसी भेज रहे हैं। क्या बोल रहे हैं सर? वो कह रहे हैं कि आप लिखवा के लाइए, आपके खिलाफ इंक्वायरी होगी या ये किस चीज की इंक्वायरी होगी? पूछा नहीं आपने? सर वो डराते हैं सर ऐसी खामखा में। सर जब इंक्वायरी से हमने हमारा जब AWS से एडमिशन हो गया है हमारा, पहले आपकी इंक्वायरी हो गई, सब कुछ आप सर्टिफिकेशन सब चीज हमने कर दी है, तो अब सर हमें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है खाली बस कि पेरेंट्स जो है अपना फोर्सली जो डरा धमका करके अपना वो पैसे पेड करके अपना चार्ज करके अपना वो बुक्स परचेज कर लें, इस वजह से हमें बुक्स नहीं दे रहे। कितने वर्ष से जो आपका बच्चा है वो स्कूल में पढ़ रहा है? सर 9-10 साल हो गए सर, KG से पढ़ रहा है सर मेरा बच्चा। हर साल आप यहाँ पर जो किताबों का पैसा है, यूनिफॉर्म का जो पैसा है वो खर्च करते हैं? हाँ सर, कंटिन्यू खर्च किया सर हमने, यूनिफॉर्म पर और बुक्स पे सर कंटिन्यू परचेज किया सर हमने। आपके रोजगार की अगर बात की जाए तो क्या जीवन जीने के लिए आप क्या करते हैं? सर मैं अपना सर ये छोटी सी प्लास्टिक स्क्रैप की दुकान चलाता हूँ सर, मैं अपनी उसमें काम करता हूँ सर। मैं एक छोटा सा कारोबार कर ही अपना जो जीवन है वो जीने के लिए उस कारोबार से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो पैसा है वो बचाते हैं, लेकिन उसके बावजूद EWS में एडमिशन जब इन्होंने करवाया, EWS में एडमिशन होने के बाद इनसे इस नॉर्थ ईस्ट पब्लिक स्कूल ने नाजायज तरीके से अवैध वसूली कहे या कुछ और वो की है। अभी सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा जाटव है और मैं मंगोलपुरी विधानसभा का एक अच्छा समाज सेवक भी हूं। और दुर्भाग्यवश कहूंगा कि दुर्भाग्यवश इस स्कूल के अंदर मेरी बेटी का नाम आया, EWS क्या नाम है DG कैटेगरी के अंदर। जब से नाम आया तब से प्रताड़ना के अलावा और कुछ ये स्कूल नहीं दे रहा है, सिर्फ प्रताड़ना ही दे रहा है। कितने वर्ष हो गए? पिछले वर्ष ही मेरी बेटी का एडमिशन हुआ था 2022 में, और 2022 में जब एडमिशन हुआ तो उस वक्त इन्होंने जब ड्रेस देने की बारी आई तो ये कहा कि हम किसी बच्चे की पुरानी ड्रेस दे दे क्या। मैंने मैडम क्या पीछे से दिल्ली गवर्नमेंट या जो भी हमारी पैनल में जो सुविधाएं मिल रही हैं हम लोगों को वो आपको नहीं मिलती क्या आपके स्कूल को? तो उन्होंने नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, वहां से कुछ नहीं मिलता हम लोगों को, हम सब अपने तरफ से देते हैं, तो हम आपको पुरानी ड्रेस प्रोवाइड करवा सकते हैं। स्कूल वालों का ये कहना था कि हमें दिल्ली सरकार से कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है कि दिल्ली सरकार से हमें कुछ नहीं मिलता है। और मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ही कहूंगा कि एक बहुत बड़ा खुलासा बहुत जल्द इस स्कूल का मैं करने वाला हूं। यहाँ की प्रिंसिपल महोदय ने आज ही की डेट में ये कहा है कि हमें दिल्ली सरकार से किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिलती है। बहुत जल्द वो खुलासा भी मैं चैनल पे जरूर करूंगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री जो है मनीष सिसोदिया जी, उनके ऊपर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं, इस समय भी जेल सलाखों के जो पीछे है वो, और उसके बाद इस तरीके से EWS एडमिशन जो होते हैं उसमें फीस मांगना, बुक्स के पैसे मांगना, ड्रेस के पैसे मांगना स्कूलों का, कहां तक सही है? यही तो कारण है जो मनीष सिसोदिया साहब आज जेल में हैं। कहीं ना कहीं जो प्रताड़नाएं हैं जो परिवार झेल रहे हैं वो पहुंचती नहीं है सरकार तक, और आज उन लोगों की बद्दुआओं के कारण ही वो जेल में बैठे हुए हैं। अपने आप को दिल्ली का एक ये कहेंगे बहुत अच्छा शिक्षा मंत्री बताने वाला व्यक्ति, यदि वो अच्छा होता तो शायद जेल में नहीं होता। जेल में वो इन्हीं कारणों से क्योंकि ऐसे पेरेंट्सों की बद्दुआएं उसको लगी हैं। जो अत्याचार जो प्राइवेट स्कूल EWS के बच्चों के ऊपर करते हैं, उनके पेरेंट्सों पे करते हैं, वो कहीं ना कहीं गलत है और बहुत ही ज्यादा गलत है। शिक्षा एक समान होनी चाहिए और सबको शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, सबको शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन इस स्कूल का इतना घटिया रवैया है। आज इस स्कूल की प्रिंसिपल महोदय से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें दिल्ली सरकार से कोई राहत नहीं मिलती है, EWS पैनल में कोई राहत नहीं मिलती है। मैंने मैडम ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आप मुझे लिख करके दे दीजिए। और लिख के देने के लिए वो तैयार हुई? लिख के देने के लिए तैयार नहीं हुई। और जब मैंने कहा मेरा बच्चा पढ़ेगा कैसे, आप बुक तो बताएं किस बुक में से काम करना है, तब उन्होंने मुझे ये
2 4 5 एक ड्राइंग के लिए टोटल 5 बुकें दी हैं। 5 किताबें आपको स्कूल के से प्रोवाइड करवा दी गई। इतनी बहसबाजी करने के बाद, इतनी बहसबाजी करने के बाद ये मुझे स्कूल की ओर से प्रोवाइड करवाया गया है। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि ये एक सेट भी पूरा नहीं है फर्स्ट क्लास के बच्चे का। आधा सेट जो है वो आपको दे दिया जी, गया। आधा सेट मुझे दिया गया है। और अब जब मैंने उसके बाद ड्रेस के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है हम बात करके बता देंगे ड्रेस आएंगी या नहीं आएंगी। और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनको ना तो यहाँ पे कोट दिए जाते हैं, उनको किसी का पुराना स्वेटर कभी कहीं से उठा करके कभी कुछ अगर इनके दिल में आ जाए तो दे दें वरना ना दें। तो ये दुर्भाग्य की बात है। और मेरे हिसाब से तो ऐसे ड्रेस के नाम पर पुरानी ड्रेस कहीं ना कहीं पकड़ा दी जाती है। जी जी जी। और मेरे हिसाब से तो ऐसे स्कूलों के गेटों के ऊपर बड़े बड़े ताले लग जाने चाहिए, ऐसे स्कूल बंद हो जाने चाहिए। ये देखिए, अगर मैं बोलूं कैमरा पर्सन से दिखाए, इन जो किताबें इन्हें दी गई हैं उस पर लिखा है सेक्टर 3 एड फर्स्ट क्लास की है। ये किताबें जो है पहली कक्षा के लिए किताबें इनको दी गई। मैं आपको बता दूं ईडब्ल्यूएस एडमिशन में किसी भी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं दिया जाता। अभिभावकों से किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं ले सकता कोई स्कूल। अगर कोई स्कूल इस तरीके से अभिभावकों से किताब का और यूनिफॉर्म का और तमाम अलग खर्चों का पैसा मांगता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। उन सभी चीजों को नजरअंदाज करते हुए नॉर्थ एक्स पब्लिक स्कूल, जिसके बाहर आज ये अभिभावक बड़ी संख्या में खड़े हैं, तमाम जो अभिभावक है वो बड़ी संख्या में खड़े हैं यहाँ पर, उसके बावजूद जो स्कूल है वो लगातार इनसे वसूली कर रहा है। कुछ अभिभावकों का तो यहां तक कहना है कि वो पिछले 8 से 9 वर्षों से अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हर वर्ष वो किताबों के और ड्रेस के जो पैसे हैं इस स्कूल में भरते आए हैं। पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक तरफ दिल्ली का शिक्षा मंत्री सलाखों के पीछे और दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों का इस तरीके से अवैध वसूली करना कहां तक जायज है? दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सच में डूबती जा रही है क्या? जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री है जिस तरीके से वो आज सलाखों के पीछे है, उसी तरीके से दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था भी सलाखों के पीछे जा रही है। पूरी खबर को देखने के बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुकुल सब सच न्यूज के लिए।